तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बहुत से किसान जो है परेशान है, क्योंकि क्या रहता है, जो हमारी खेती है, जो पुराने परंपरागत की पहले क्या रहता था, हमारी उर्वरा शक्ति खेत की इतनी ज़्यादा रहती थी कि हम लोग 1-2 किलो, जहाँ पे 1-2 किलो डीएपी या 1-2 किलो नाइट्रोजन या 1-2 किलो फास्फोरस डालते थे। अभी कहाँ, वहाँ पे हम लोग बोरा का बोरा फास्फोरस और बोरा का बोरा यूरिया, बोरा का बोरा अपना डीएपी सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन वो उत्पादन पहले की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं हो सकता। हमारे खेत की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो गई है और कह रहा था उत्पादन अच्छा नहीं मिलता। हम ज़्यादा मात्रा में दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, पहले से ज़्यादा दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, पहले से ज़्यादा खादों का भी प्रयोग करते हैं। जिससे क्या रहता है कि लगता है कि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। और क्या रहता है कि पहले के मुकाबले हम लोग के पास साधन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सबका 3-4 ऐसे कारण है जो किसान बहुत सालों से, और अभी इस टाइम क्या है, इस टाइम किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम आपसे 3-4 ऐसी बातों का बात बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसान को इस पे ध्यान देना चाहिए। ना कि हम लोग मतलब डेली क्या है कि हर फसल में यही रहता है कि हम लोग डेली काम तो करते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हम लोग जैसे धान, गेहूँ या कुछ भी कोई भी फसल लगाते हैं तो हम लोग मेहनत तो उतनी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती। पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और खादों का, मतलब डीएपी, इन सभी खादों का, फास्फोरस, इन सभी खादों का प्रयोग करना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि जो भी किसान अभी परेशान है कि हमारी फसल अच्छी नहीं रही, हमारी खेत की मिट्टी कैसी है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है अभी किसान जान नहीं पाते। उन लोगों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी किसान अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी नई नई वीडियो जैसे किसान संबंधी जाएंगे तुरंत उनके पास पहुँचेंगी। तो दोस्तों, पहला हम आपसे बात करते हैं कि जो भी किसान क्या है कि अभी खेत हमारा चाहे जैसे भी रहता है, मतलब मिट्टी के हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हमारी बलुई दोमट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गंजी, आलू, मतलब वही लाल गंजी जो होती है, और आलू, जो मूंगफली, इन सभी का खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट क्या रहता है कि किसान अपनी इच्छा अनुसार, ना कि मतलब मिट्टी कोई भी रहती है, सोचता है कि मिट्टी कोई भी खाद डालेंगे वही सेम टू सेम प्रोसेस काम करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहला क्या रहता है कि हम लोग को मिट्टी की जांच करानी चाहिए। अभी मई का महीना चल रहा है और क्या है कि मिट्टी की जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग अभी जैसे हम लोग क्या है कि आलू की बुआई करें तो हम लोग उसमें नाइट्रोजन की मात्रा डाल दिए, फास्फोरस की मात्रा डाल दिए, पोटास की मात्रा डाल दिए, डीएपी डाल दिए। तो हम लोग को जब भी मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में किस तत्व की मात्रा अधिक है, किस तत्व की मात्रा कम है। क्योंकि क्या अभी हमारे खेत में फास्फोरस और पोटास की मात्रा है और हम लोगों ने ऊपर से फिर से भी डाल दिया, तो कभी कभी क्या रहता है कि मात्रा कम रहती है तो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा है और हम लोग सही मात्रा में नहीं डाले और ज़्यादा हो गया, तो कभी कभी हमारी फसल खराब भी हो सकती है, फसल मुरझुरा भी सकती है। नाइट्रोजन की मात्रा अगर हमारे खेत में पूरे अच्छे से है, फिर भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी क्या रहता है कि फसल अच्छी होती है, कभी कभी क्या रहता है फसल हमारी खराब एकदम जल जाती है। और दूसरा आपको बता दें, दूसरा क्या रहता है, हम लोगों को पानी की जांच करानी चाहिए। पानी क्या रहता है कि आपने भी देखा होगा, कभी कभी किसी ट्यूबवेल का या किसी नहर, मतलब मोटर से जब पानी निकालते तो किसी का बलुई, मतलब पानी साफ नहीं रहता, बलुई रहती है, किसी किसी का पानी थोड़ा खारा रहता है, किसी किसी का अच्छा रहता है। तो ये मिट्टी जांच कराने के बाद ये जरूर पानी का जांच कराना चाहिए कि हमें किस मिट्टी में कौन सा पानी उचित रहता है चलाने के लिए। क्या पता हम लोग, हमारे खेत में बलुई दोमट मिट्टी पहले से हो, हमारे ट्यूबवेल से भी बलुई मतलब मिट्टी पानी के साथ निकल रही है, तो उसमें देखना चाहिए किस तत्व की मात्रा हमारे खेत में अधिक हो रही है उसके कारण, या कम हो रही है। इस सभी का आप जरूर से जरूर जांच करा लेना चाहिए, ताकि हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े और पहले के मुकाबले हम लोग को उतना मेहनत ना करना पड़े और अच्छी लागत प्राप्त हो। तीसरा आपको बता दें क्या रहता है कि हम लोग एक प्रॉपर, मतलब फिक्स जमीन का लेके हम लोग सबसे आसान समझते हैं रोटावेटर से जुताई। हमने अगर हल्का फुल्का कभी कल्टीवेटर से जुताई कर दी खेत की तैयारी करें, नहीं तो सीधे रोटावेटर की जुताई कर देते हैं। और इससे क्या रहता है कि हमारा लगभग वही 8 से 10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा गहरी जुताई रोटावेटर नहीं करता है। तो इससे क्या रहता है, जो हमारी एक लेयर लेयर जैसे जो हमारे फास्फोरस या पोटास है उसकी मात्रा जो रहती है पुराने जो खेत में पहले से मौजूद है, उनकी एक नीचे लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, वो जो उसी पे टिकी रहती है। जिससे क्या रहता है, हमारा पानी का मतलब
जो भी सिंचाई करते हैं उसका काफ़ी अच्छे से नमी की मात्रा नहीं बनाए रखता और काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, अगर ट्रैक्टर से, तो हमें पहले गहरी जुताई अच्छे से कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 1 से 2 बार गहरी जुताई करके जब हमारे खेत में बड़े बड़े ढेले आ जाएंगे, इससे हमें दो फायदा रहेगा। पहला क्या कि हमारी गहरी जुताई हुई, जिससे हमारे क्या है कि जो नीचे हमारे जो भी लाभदायक खादें हैं वो ऊपर आ जाएंगी। दूसरा क्या रहेगा कि हमारे जो भी खरपतवार जैसे दूब घास है, मोथा घास है, ये सभी क्या रहेंगे कि ऊपर आ जाएंगे, जिससे इनकी जो जड़ें रहेंगी सूख जाएंगे, सूखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लगभग हम लोग 1 से 1.5 महीने बाद फिर दूसरी बार भी गहरी जुताई कर देंगे। इससे क्या रहेगा कि जो भी हमारे खरपतवार रहेंगे थोड़ा बहुत जो सूखे तो रहेंगे, जो नीचे दबे रहेंगे हरे भरे रहेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। इससे क्या रहेगा हमारे खरपतवार की मात्रा काफ़ी कम हो जाएंगी, जिससे हमें मतलब जो भी हम सब्जी लगा रहे हैं या फसल लगा रहे हैं उसमें खरपतवार की समस्या नहीं होगी, ना पेस्टिसाइड का हमें छिड़काव करना पड़ेगा। और तीसरा आपको बता दें, तीसरा क्या रहता है कि हम लोग देसी खाद, जैसे क्या है कि अभी मई का महीना में धान की रोपाई करनी है, तो इससे पहले आप क्या करिए कि पूरा अच्छे से गहरी जुताई करके खेत को पूरा अच्छे से प्रॉपर तैयार कर दीजिए। उसके बाद देसी खादों का आप 6 से 7 ट्रॉली 8 ट्रॉली जैसे आपकी व्यवस्था रहे, या आप मुर्गी की भी खाद ले सकते हैं, लेकिन देसी खाद काफ़ी अच्छा गाय गो की या भैंस की गोबर का काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इससे क्या रहता है कि हम लोग खाद डाल के उसके बाद दूसरे दिन जैसे आज शाम को हम लोग खाद डाला या आज सुबह हमने देसी खादों का प्रयोग किया, फिर शाम को सिंचाई कर देना चाहिए। आपको इससे फायदे बता दे रहे हैं। और कुछ किसान जो गलतियां क्या करते हैं देसी खादों में, ये भी जान लीजिए आप। जैसे हमने आज खेत में ट्रॉली से खाद डाला, उसके बाद क्या रहता है कि जैसे उनको समय नहीं मिला, 1 2 दिन 4 दिन ऐसे खेत में छोड़ देते हैं। तो जो हमारे देसी खादों के साथ केचुए, 1 2 केचुए जैसे आप 6 से 7 ट्रॉली डाले, इसमें 1 2 किलो केचुए आराम से चले जाते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि जो हमारा देसी खाद जो गांव में इकट्ठा एक जगह रहता है, से हम लोग ले जाके फेंक देते हैं, मतलब सुबह शाम धूप बरसात सब एक ही जगह रहता है, वो वाला क्या रहता है उसमें केचुए की मात्रा कम तो रहती है, लेकिन केचुए जरूर रहते हैं। तो जैसे पहले से हमारे खेत की जुताई भी हुई रहती है, तो उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, मिट्टी भी काफ़ी जली हुई रहती है, एकदम नमी की मात्रा काफ़ी कम रहती है। तो उससे क्या रहता है कि जैसे ही हम लोग देसी खादों का प्रयोग करते हैं, तो 3 से 4 दिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसके अगले ही मतलब 12 घंटे के अंदर ही हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, जो हमारे केचुए रहेंगे वो नमी की मात्रा पाते ही ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। इससे हमारी उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी। इससे जल निकास जो मतलब जल भराव जो होता है, उससे नमी की मात्रा अच्छी बनेगी, क्योंकि जो छोटे छोटे छिद्र केचुए करते हैं ऊपर से नीचे तक चलते हैं, उसमें नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और आपको आखिरी बता दें कि आप देसी हरी खादों का प्रयोग करें। आप ढैंचा, लोबिया या अन्य सॉरी ढैंचा, सनई या फिर मूंग की बुआई कर रहे हैं, इससे क्या रहेगा, जो इसकी जड़ें हैं, ये हरी खादें जो हैं या मूंग की जो जड़ें रहती हैं, वो आसमान से नाइट्रोजन को अपने तरफ अवशोषित करती हैं और जड़ों में अपने खेत में मतलब अच्छी अच्छी बनी रहती है। और आपको बता दें, हरी खाद जो रहता है वो हमारे पीएच लेवल को, चाहे ज़्यादा हाई रहे या कम रहे, उसको हरी खाद जितने भी रहते हैं, सनई ढैंचा, ये सब मेंटेन काफ़ी अच्छे से एकदम बराबर मेंटेन करता है। इससे क्या रहेगा कि हमारा ना ही पीएच मान ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, और नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि इसके बाद जब हम धान की फसल लगाते हैं तो बार बार हमें नाइट्रोजन डालना पड़ता है, बार बार हमारा पानी लगाते हैं तो 4 ही 5 दिन बाद खेत सूख जाता है। तो ये सभी समस्याओं के लक्षण रहते हैं कि हम लोग अपने खेतों का सही पीएच मान पता नहीं रहता, हम लोग खेतों की मिट्टी की जांच नहीं कराते, या हमारे खेत में किस तत्वों की कमी, अभी हमारे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी अच्छी से हो और हम बार बार उसमें नाइट्रोजन और बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जमीन और बंजरीली बनने के चांसेस है, ऊसर बनने के चांसेस है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते। बहुत से किसान ऐसे कहते हैं कि हमारा खेत एकदम मतलब ऊसर टाइप में हो गया है, जैसे एकदम पानी टिकता ही नहीं है। तो वो सभी लोग ये नहीं ध्यान देते कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है, या मिट्टी की जांच भी नहीं कराते और प्रॉपर मतलब खेत में सब्जियां लगाते जाते हैं, फसल लगाते जाते हैं, कहते हैं अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिला, हमारा खेत बेकार है। बट ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी फसल की जांच करानी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी सब्जी की बुआई करें। बाकी दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी किसान ये गलतियां करते आ रहे हैं, पुराने किसान हैं जो ये मेथड अपनाते आ रहे हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब अच्छे से अपना ध्यान दें, और अच्छी सब्जियों का अगर आप उतना टाइम लगा रहे हैं, अपना अपना वक्त दे रहे हैं, उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप सब्जी में, तो वेस्ट आपका टाइम ना जाए, आपकी फसल अच्छी हो, आपकी सब्जी अच्छी हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।